हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हो वन शॉट लेक्चर। ऑलरेडी मैं पूरा सिलेबस आपको सिखा चुका हूँ, मैथ्स का न्यू सिलेबस जो 12th का आया हुआ है। इसके साथ ही अब हम पूरे जो चैप्टर्स हैं मैथ्स के अंदर उन सभी चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देख रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि पूरा चैप्टर सिर्फ एक लेक्चर में हो जाएगा फिनिश। ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, 15 में से 11 चैप्टर, 4 चैप्टर बचे हैं, जिसमें से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बचे हुए चैप्टर भी जल्दी से मैं दे देने वाला हूँ आपको। तो ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एज पर डिलीटेड सिलेबस बताऊंगा। 2021 के जो बच्चे हैं जिनको कुछ 25% सिलेबस डिलीट हुआ था, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये जो चैप्टर इसका वेटेज कितना है, क्वेश्चंस कितने मार्क के आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। गारंटी देता हूँ एक लेक्चर देखोगे पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा तैयार है। बहुत से बच्चों को ये चैप्टर से डर लगता है, स्ट्रेट लाइन, पेयर और इक्वेशन, होमोजीनियस, सेकेंड डिग्री, अरे क्या ये सब, तो वो जब तक 3-4 बार पढ़ेंगे नहीं तब तक उनको डर लगता है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ डरने की कोई बात नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है। इतना इजी चैप्टर लगेगा ये लेक्चर देखने के बाद कि आप बोलोगे यार मैं खामखा इससे डर रहा था। इतना ही नहीं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बेसिक लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, अगर आपको डर लगता है तो वो भी देख सकते हो। मैं सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम लोग समरी देखेंगे पूरे चैप्टर की। चैप्टर नंबर जो 4 है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैथ्स 1 का है, 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस, और हम सीख रहे हैं वन शॉट लेक्चर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समरी देखते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। ओके, 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। जैसे मैट्राइसिस के अंदर मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको बता दूं कि हमारी एक दूसरी सीरीज भी पैरेलल में चालू है कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। पिछले 15 जो बोर्ड के पेपर्स थे, यानी 2013 से लेकर 2020 तक, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं पूरा एक साथ कलेक्शन करके उसको कैटेगराइज करके आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा या किस तरह से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और उससे पता चल रहा है कि हर साल कॉमन क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस चैप्टर का भी मैं आपको इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ, इस लेक्चर के बाद दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेटेज की बात करेंगे बच्चों, तो वेटेज में यहाँ पर 6 मार्क्स का वेटेज रखता है ये चैप्टर। इसमें 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का, या तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और एक दूसरा 3 मार्क आएगा, यानी 2 क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर की तैयारी करनी है। बट ये चैप्टर सब इतने बड़े बड़े होते हैं यार, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बच्चों के मन में आता है। देखो हर एक चैप्टर का अपना वेटेज होता है, हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे। तो किसी एक चैप्टर को ऑप्शन में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन होते ज़्यादा। बट मैथ्स तो मैंने सब कुछ कराया है ना, क्यों ऑप्शन रखने का? जिसको 100 में से 100 लाना है ऑप्शन मत रखना। बट जिसकी पूरी स्टडी नहीं हुई है, ऐसे बच्चों को जो चैप्टर टफ लगता है 1 या 2 चैप्टर ऑप्शन में रखोगे तो भी चलेगा। ओके, टेंशन मत लो, मैं बताने वाला हूँ सब कुछ। ये जो फुल समरी इस चैप्टर की देखेंगे हम लोग कि ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि टोटल 3 एक्सरसाइज है। अभी जो 3 एक्सरसाइज है इसके अंदर जो 4.1 एक्सरसाइज है, 4.2 एक्सरसाइज है, ये हमें अच्छे से तैयार कर लेना है, बस 2 एक्सरसाइज। और जो तीसरा एक्सरसाइज है 4.3 ये भी है, बट जैसे कि आप देख रहे हो मैंने रेड कलर से इसको डिनोट किया हुआ है, मतलब कि ये डिलीट हो गया है एज पर डिलीटेड सिलेबस ना, तो मैं वो बताने वाला हूँ। तो आपको 4.3 पढ़ना ही नहीं है। तो सबसे बेसिक बात, ये चैप्टर जो है 6 मार्क का है, 2 क्वेश्चन आएंगे, और इसके अंदर जो 3 एक्सरसाइज है 4.1, 4.2 और 4.3, जिसमें से सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है, 4.1 और 4.2। 4.3 जो है वो डिलीट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है 4.1, 4.2 और 4.3, इन एक्सरसाइज के अंदर कंटेंट क्या है, टॉपिक क्या है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4.1। ये जो 4.1 एक्सरसाइज है, इस 4.1 के अंदर 2 टॉपिक्स हमें पढ़ना है कि कोई भी अगर लाइन्स है, 2 लाइन्स है, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन है, उन 2 स्ट्रेट लाइन्स का कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा। ओके, यानी कि कोई 2 अलग अलग लाइन है, उनको अगर कंबाइन कर दिया तो उसका कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा। या तो अगर कोई लाइन है वो कंबाइंड इक्वेशन है 2 लाइंस का, उसको अलग करना है, मतलब समझो कि 2 जने हैं, एक लड़का एक लड़की, उनकी शादी करना है, यानी कंबाइंड इक्वेशन। और अगर शादी हो गई है और हमको बोला गया इनका तलाक कर दो, फिर दोनों को अलग कर दो, दैट इज सेपरेट इक्वेशन। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है ऐसे क्वेश्चंस आएंगी कि 2 जने को कंबाइन करना है या दोनों जो कंबाइंड है उसको सेपरेट करना है। तो काफ़ी इजी है ये करना, टेंशन मतलब मैं बताता हूँ अभी आपको। और दूसरा जो टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये क्या है अभी डिटेल में बताऊंगा। इन दोनों टॉपिक के ऊपर 4.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं बस। दूसरा जो है 4.2 की बात करेंगे यहाँ पर।
4.2 एक्सरसाइज, यहाँ पर देखेंगे 4.2 एक्सरसाइज, इसके अंदर क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस, जो भी होमोजीनियस इक्वेशंस है। देखो होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ जो लिखा था इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन का, एक मिनट, होमोजीनियस इक्वेशन ये जो होता है ना इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होता है होमोजीनियस इक्वेशन। ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन होता है। कंबाइंड मतलब दो लाइन है, दो लाइन में बताने के लिए मैं दो पेन लेता हूँ, ये दो लाइन है, समझो ब्लैक वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो ये दो लाइन है, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये दोनों अगर एक साथ आ गए, या दो लाइन ऐसे है तो इन दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 4.2 में क्वेश्चन कैसे, एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइन है, दोनों को कंबाइन किया तो दोनों के बीच में जो ये एंगल हो रहा है ना, देखो ये दोनों के बीच में एंगल, वो एंगल कितना होगा, यानी थीटा कितना होगा, ये निकालना है 4.2। और अगर बात करेंगे 4.3 की, तो ये है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ओके, एक मिनट बच्चों, आवाज आ रहा है ना बहुत, इसके आवाज को कम कर देते हैं, ठीक है। चलो, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, तो ये 4.3 है, 4.3, और इस 4.3 को मैं डिनोट करना चाहूंगा रेड कलर से, क्योंकि आपको पता ही है कि रेड मतलब खतरे का निशान, नहीं पढ़ना है भाई, डिलीट हो गया है। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये हमें नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं एक मतलब बताऊंगा बेसिक ये होता क्या है, जानकारी रखने के लिए, जिससे आपको पता रहे कि ये क्या है। तो अभी तक मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और नहीं क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैंने ये 3 एक्सरसाइज है वो बताया, तीनों एक्सरसाइज में क्या टॉपिक्स है वो बताया। इसको और डिटेल में जानने के लिए उनके कंसेप्ट भी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स एक्स प्लस वाई, एक मिनट, यहाँ पर दो इक्वेशन ले रहा हूँ बच्चों में, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मैंने ले लिया है और बोला गया कि इन दोनों इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन निकालो। अब कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो अलग अलग लाइन है, दोनों को कंबाइंड करना है, तो उन दोनों को मर्ज कर देंगे, ओके। अच्छा, इसी के साथ मैंने और एक क्वेश्चन बताया था कि सेपरेट अगर इक्वेशन निकालने आए तो क्या करना है। तो एक क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा, फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, ये एक ही होमोजीनियस लाइन है, होमोजीनियस लाइन है, इसका सेपरेट इक्वेशन निकालना है। तो कैसे करोगे इसका सेपरेट इक्वेशन, तो पहले हम क्या करते, शादी कर देते, फिर उसका तलाक करके दिखाएंगे। तो देखो बच्चों, एक कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट होता है यहाँ पर बताना चाहूँगा कि u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। अगर ये दो लाइन है, u 0 है, v भी 0 है, दो लाइन है, दोनों को कंबाइन करना, u और v को क्या करते हो, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू आ जाता है 0। इस तरह से ये कंबाइंड इक्वेशन का तरीका है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो ये x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये u है समझो, ये v है, इनका कंबाइन करना है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये जो दिया है ये लिख लोगे, उसके बाद आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, x प्लस वाई माइनस 2 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर देना है, समझ गए। अब ये क्या करेंगे, देखो x का मल्टीप्लाई तीनों में करो, फिर प्लस वाई का मल्टीप्लाई तीनों में करो, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई तीनों में करो, जो आएगा इक्वेशन वो हमारा आंसर रहेगा। तो कैसे आएगा, x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू प्लस 2x, फिर y अंदर गया, y के साथ मल्टीप्लाई, y इंटू 2x 2x वाई, y इंटू माइनस वाई तो माइनस वाई स्क्वायर, y इंटू प्लस 2 तो प्लस 2y, फिर ये माइनस 2 अंदर जाएगा, माइनस 2 इंटू 2x तो माइनस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 4x आएगा, 4x, हाँ, माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x, माइनस 2 इंटू माइनस वाई तो प्लस 2y, और माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक लंबा चौड़ा इक्वेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2x स्क्वायर, अब देखो x स्क्वायर और कोई है नहीं, xy ये है और ये 2xy, 2xy प्लस है और ये माइनस, 2xy माइनस xy तो प्लस xy आ गया, फिर ये y स्क्वायर करो को माइनस वाई स्क्वायर, फिर x वाला देखो कौन है, ये 2x और ये माइनस 4x, माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 2x, फिर ये हो चुका, ये हो चुका y, 2y और 2y प्लस 4y, प्लस दोनों है 4y, माइनस 4 नंबर और कोई है नहीं, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आया इसको हम बोलेंगे कंबाइंड इक्वेशन।
ये होता है ना, ये जनरल इक्वेशन टाइप है, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। होमोजीनियस में सिर्फ ये 3 आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इतना रहेगा तो हम होमोजीनियस बोलते हैं। और इसके आगे x और y टर्म आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। याद रखो, तो कभी भी याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जो पहला एक्सरसाइज है 4.1, इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि दो इक्वेशन अलग अलग दिया है और हमें बोला है कि दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालो। तो आप क्या करोगे, दोनों को एक दूसरे से मिला दोगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो भी इक्वेशन बनेगा सिंप्लीफाई करके लिखने का, वो भी लिखने का एक तरीका होता है। पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस हो गया। इसके बाद पहले x, फिर y, फिर नंबर, बस इस तरीके से करना है। तो ये क्या था, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन था, वो हमने कर दिया। लेकिन अगर समझो इसी चैप्टर के अंदर जो 4.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर पूछा गया कि ऐसा एक होमोजीनियस इक्वेशन दिया है और बोला कि अब इसके अंदर इसके दो इक्वेशन, जो दो लाइन्स अंदर छुपी हुई है, देखो ये इसका मतलब क्या होता है मालूम है, एक कंबाइंड इक्वेशन है, मतलब दो अलग अलग जो लाइन है, दो अलग अलग लाइन एक दूसरे पे ऐसे छुपी हुई है, तो इसका कंबाइंड इक्वेशन ये। अब हमें बोला गया है कि फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी इन दोनों का तलाक कर दो, दोनों को क्या करना है, सेपरेट कर देना है। तो कैसे करेंगे, जैसे आप 10th में करते थे ना, बिल्कुल वैसे करेंगे। 10th में क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ क्या है 4, ये 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया था, 3 4 जा 12, समझे 12। अब 12 के दो फैक्टर ले लो, ऐसे दो फैक्टर लो जिसको प्लस माइनस करने पर 7 आता है, तो आता है ना, देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 और 4 प्लस किया तो 7 आएगा, बट ये माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस, ये -4 है तो ये भी माइनस, तभी ऐड होगा। दो फैक्टर आ गए तो फटाफट इसको फैक्टराइज कर लो 10th के मेथड से, -3। अब देखो ये 7 के साथ क्या है एक्स वाई, तो ये 3 के साथ आ जाएगा एक्स वाई, फिर -4 इसके साथ भी एक्स वाई, दोनों को ऐड करोगे -3 और -4 -7 एक्स वाई और प्लस 4y स्क्वायर। काफ़ी आसान है यार, डरो मत, बहुत इजी चैप्टर है यार, इतना इजी तो कोई चैप्टर नहीं है, लॉजिक से भी इजी है अगर आप मानोगे तो। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 3xy, इसका जोड़ी ले लो दोनों की। अब ये 3x यहाँ से हो गया कॉमन, यहाँ बचा x माइनस वाई, माइनस यहाँ से 4y कॉमन, तो ये बचा x माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया ना, प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस वाई दोनों में सेम आना चाहिए, याद रखो 10th का, याद है ना 10th का यार। x बाहर क्या है 3x माइनस 4y, फिर इंटू अंदर दोनों में सेम क्या है x माइनस वाई, मैंने कॉमन लिया समझो, इज इक्वल टू 0। फिर दो इक्वेशन अलग कर दो, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड, यहाँ और लिखने की जरूरत नहीं, दो लाइन से इसलिए एंड लिखो, यानी दो अलग अलग लाइंस छुपी थी अंदर, दोनों लाइंस को हमने बाहर निकाल दिया। सो दीज आर टू सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस, यानी दो सेपरेट इक्वेशन से, दो अलग अलग लाइंस की सेपरेट इक्वेशन से आ गया, बस इस तरह से करना है। 4.1 में ऐसे ही क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, पहले बोलेगा फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, दो अलग अलग इक्वेशन दिया है, बोलेगा दोनों का कंबाइंड कर दो, तो कर दिया दोनों का मल्टीप्लाई करके। फिर बोलेगा इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई सेपरेट इक्वेशन निकालो, एक इक्वेशन दिया है दोनों को सेपरेट कर दो, तो आप क्या करोगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइज करके दो इक्वेशन निकाल लेना, या कुछ अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी होगा, कुछ और भी होगा, तो कॉमन वगैरह लेके दो अलग अलग इस तरह से इक्वेशन निकाल लेना। तो इस तरह से है। यहाँ पर और कुछ है क्या, एक मिनट, कंसेप्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है, यस। अभी यहाँ पर जो होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं वगैरह उसकी बात करेंगे। यहाँ पर था क्या होमोजीनियस, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, ये एग्जाम्पल्स, हाँ ये मैंने बता दिया। सेपरेट इक्वेशन हो गया, और आगे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है, बस 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 एक मिनट। सबसे पहले ये देख लेते हैं अभी कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होता क्या है। अभी जैसे मैं बता रहा था कि अगर मैं लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 4.1 और 2 के अंदर ऐसे इक्वेशंस है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर है तो इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 क्योंकि यहाँ पर x और y वेरिएबल है, उसकी ऑर्डर देखो क्या है, या डिग्री 2 है, देखो दिख रहा है यहाँ पर, ये x और y है, x के ऊपर 1 है तो ये y के ऊपर 1, दोनों मिलके 2। तो इस तरह से इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा और एक होता है कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये क्या होता है, ऐसा ही होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये ऐसे ही होता है। पहला बेसिक 3 तो यही रहते हैं होमोजीनियस, बट इसके बाद भी आता है प्लस
2hx प्लस 2gx होता है, सॉरी 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। सेकेंड ईयर नहीं, सेकेंड डिग्री। इसमें क्या होता है कि होमोजीनियस तो रहता ही है, बस उसके अलावा एक्स वाई और एक कांस्टेंट भी आ जाते हैं। तो ये जो जनरल वाला है ना, ये निकल गया है हमारा 4.3 का, यानी ऐसे इक्वेशंस के ऊपर जो बेस्ड 4.3 के क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। ओके अब यहाँ पर आप बोलोगे सर अभी तो हमने कंबाइंड इक्वेशन निकाला तो ऐसा इक्वेशन आया, तो कंबाइंड इक्वेशन 4.1 में है तो उसका आंसर भले ही आ जाएगा, चलेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। जैसे कि अभी ये कि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि मैं बताता हूँ पीछे कि ये देखो, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड विथ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय। यहाँ पर देखो कंबाइंड इक्वेशन है, दिख रहा है ये, तो इसके अंदर जो दो लाइन है दोनों कोइंसाइड करती है, वो बताओ कंडीशन। तो होमोजीनियस था यहाँ पर एक मिनट, ये हो गया कोइंसाइड वाला, और क्वेश्चन कहाँ है, ये हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ स्लोप्स वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखो ये भी देखो 4x स्क्वायर प्लस kxy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 दिख रहा है। तो मतलब आपको क्वेश्चन में हमेशा ना होमोजीनियस ही दिया रहेगा, यानी कि मैं जो बताना चाहता हूँ समझो, हमेशा ऐसे टाइप का इक्वेशन दिया होगा सॉल्व करने के लिए कुछ भी। 4.3 में ऐसे इक्वेशन है, मतलब लंबा चौड़ा इक्वेशन, तो वो अभी आपको नहीं आएगा। इस साल जो 2021 में देने वाले वो डिलीट हो गया है, बस यही समझाना चाहता था। अभी पीछे जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कुछ कंडीशंस है वो क्या है। देखो अभी यहाँ पर जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि ये दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है बेटा, दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है। तो इसके अंदर दो लाइंस छुपी हुई है, अभी हमने सेपरेट करके देखा, यहाँ पर देखा ना आपने सेपरेट करके, देखो ये कि एक अगर इस तरह से होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसके अंदर देखोगे तो दो अलग अलग लाइन छुपी है, और इन दो अलग अलग लाइन का अलग अलग स्लोप होगा। तो इसके अंदर जो दो अलग अलग लाइंस है, सपोज m1 है और m2, ये क्या है कि सपोज इस तरह से दो लाइंस है, तो ये जो पहली लाइन है इसका स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। तो उनके स्लोप का एक फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर में देखो x और y, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो x y होते हैं वो फिक्स रहता है, बट यहाँ पर a h और b नंबर्स होते हैं, a और h और b की वैल्यू होती है। तो उन वैल्यूज के हिसाब से, उन नंबर्स के हिसाब से हम m1 यानी स्लोप निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, माइनस h माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये होता है स्लोप m1, यानी इसके अंदर जो पहली लाइन है उसका स्लोप इस फॉर्मूले से आएगा, और इसी के अंदर जो दूसरी लाइन है उसका जो स्लोप है m2 वो इस फॉर्मूले से आएगा। दोनों स्लोप के फॉर्मूले में अंतर क्या है, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन बी। ये m1 m2 आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ प्लस या माइनस लिखो चलेगा, क्योंकि कौन सी लाइन का स्लोप m1 ले रहे हैं हम फिक्स नहीं ना, इसको m1 ले सकते हो, इसको m2 ले सकते हो। तो इस तरह से दो लाइन के दो स्लोप होंगे ना, तो एक को माइनस और एक का प्लस फॉर्मूला रखना है। तो ये बात याद रखें। अब इसके अंदर जो रूट में नंबर होता है, जो एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये रूट वाली नंबर के ऊपर डिपेंड है कि लाइन का टाइप, जो यहाँ पर आप देख रहे हो रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, इस एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू से भी हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा ये कंबाइंड इक्वेशन है जिसके अंदर दो लाइंस है, ये दोनों लाइंस क्या दोनों लाइन दो डिस्टिंक्ट लाइन है, डिस्टिंक्ट मतलब कि दो अलग अलग इस तरह से लाइन है, दो अलग अलग लाइन है, या दोनों कोइंसिडेंट कर रहे हैं। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक है, देख रहे हो, ये देखो इस तरह से दोनों एक के ऊपर एक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट या पैरेलल बोल सकते हैं। और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग लाइंस है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कोई भी इक्वेशन है, सपोज ये इस तरह से ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0, इसमें जो h की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, a वैल्यू ये मिलेगा यहाँ से, और ये b वैल्यू मिलेगा। इन तीनों की वैल्यू यूज करके आप एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालना। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, यानी प्लस में नंबर है, वो 0 से ज़्यादा मतलब प्लस में, तो दोनों लाइन डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब कि दोनों लाइन दो अलग अलग लाइन है, ऐसे कट कर रही है एक दूसरे को, समझ में आ रहा है, या ऐसे ऐसे कहीं भी है, ओके। लेकिन अगर समझो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 आ गई,
जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक इस तरह से कोइंसिडेंट हो रहे। कोइंसिडेंट मतलब समझे, एक के ऊपर एक इस तरह से या पैरेलल इस तरह से। लेकिन अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है वो 0 से कम है यानी निगेटिव है, यानी कि ये वैल्यू निगेटिव आ गई। अब रूट में कोई वैल्यू निगेटिव है, समझो -5, तो ये रियल होता है क्या? नहीं, इमेजनरी नंबर होता है। तब ये लाइंस इमेजनरी लाइंस हो जाएंगी। यहाँ पर अगर समझो ये वैल्यू निगेटिव आ गया तो ये इमेजनरी हो गया, इसका स्लोप इमेजनरी हो जाएगा। अगर ये इमेजनरी हो गया तो हम क्या बोलेंगे कंडीशन कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 मतलब निगेटिव, नॉट पेयर ऑफ लाइन्स मतलब कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया, ये जो कंडीशन है कि अगर दी हुई जो लाइन्स है वो डिस्टिंक्ट हैं कि कोइंसिडेंट हैं कि पेयर ऑफ लाइन है ही नहीं, तो सीधा आप सिर्फ एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालोगे। अगर वो 0 से ज़्यादा यानी प्लस में आ रहा है तो डिस्टिंक्ट है, अगर वो 0 आ रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब कोइंसिडेंट है, मतलब पैरेलल है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 से कम है यानी कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। बस इसके ऊपर याद रखना। और ये जो एच ए बी क्या है, इसके अंदर जो ये ए की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, बी यहीं से आता है। चलो इसके बेसिस पर ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये क्लियर होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। जैसे कि यहाँ पर देखो एक पहला एग्जांपल लेता हूँ, फाइंड द कंडीशन दैट, एक ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है कि द लाइन 4x + 5y = 0 coincide with one of the lines given by ax² + 2hxy + by² = 0। यानी कि हमें एक ऐसी कंडीशन लेनी है कि यहाँ पर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ax² + 2hxy + by² = 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ओके। और इसके साथ जो है यहाँ पर इसके साथ है ना ये कोइंसाइड कर रहा है, ऐसा निकालना है। तो यहाँ पर है ना यार, मैंने जो कंडीशन अभी बताया, एक मिनट, इस कंडीशन के हिसाब से पहले तो कंडीशन वाला क्वेश्चन बता दूँ आपको। समझो कि ये कंबाइंड इक्वेशन है किसी दो लाइन का, इस तरह समझो एक ये लाइन है और ये इस तरह से लाइन है। तो कभी भी याद रखो हर एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, जैसे m1 और m2 इन दोनों लाइन का स्लोप हो गया। तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन है इसके अंदर दो लाइन छुपी हुई है, इनके दोनों लाइन के अलग अलग स्लोप होंगे। मान लो कि m1 m2 है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों जो लाइन के स्लोप है उनको प्लस किया तो क्या आता है, यहाँ पर ये जो 2h है 2h/b यानी कि -2h/b ये फॉर्मूला आता है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया, m1 × m2 कर दिया, दोनों जो लाइन के स्लोप है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्लोप क्या, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ये जो a है a/b यानी कि जो x² के साथ था a, दैट a/b। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जब भी स्लोप से रिलेटेड, जब भी दो लाइंस होंगी एंड ऐसा दिया होगा कि एक लाइन का जो स्लोप है दूसरे लाइन का इतना गुना है, या एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन से इतना कम, दूसरे लाइन के स्लोप से इतना कम है या ज़्यादा है, तब आपको ये दो फॉर्मूले यूज़ करने होंगे। अगर दोनों स्लोप के बीच का रिलेशन पता है तो इसका यूज़ करके आप जो भी चीज़ें पता कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, एक कंडीशन फाइंड करनी है, इसको देखते हैं कि एक लाइन है 4x + 5y। देखते हैं इसको सोल्यूशन में करता हूँ, देखो बताता हूँ। 4x + 5y = 0, इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप m। स्लोप क्या होता है, देखो जब भी कोई लाइन इस तरह से रहे, सिंपल स्ट्रेट लाइन रहे, ax + by + c = 0, तो इसका स्लोप होता है -a/b। ये आपने 9th-10th में सीखा हुआ है। तो ये जो लाइन है ax + by, c है ही नहीं, इसका स्लोप आएगा -a, x के साथ जो होता है a होता है -4/b 5। तो इस लाइन का स्लोप हमें पता है। हमें क्या बोला गया है कि कंडीशन फाइंड करो कि ये जो लाइन है ना, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इससे दो लाइन रिप्रेजेंट होता है इस तरह से, ओके, दो लाइन होता है। तो ये जो लाइन है वो इसकी जो दो लाइन्स होंगी, ये जो गिवन इक्वेशन है ये इसी में ये लाइन है, ऐसा नहीं है, ये लाइन अलग है। ये जो हमारी जो कंबाइंड इक्वेशन है इसके अंदर दो लाइन्स है। तो बोलता है कि समझो कि ये एक लाइन है, इस लाइन के साथ ये कोइंसाइड करना चाहिए। तो देखो कभी भी दो लाइन्स एक दूसरे को कोइंसाइड करती है ना, उनका स्लोप सेम रहता है। समझ में आ रहा है बोलने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देखो एक मिनट, ये दो लाइन्स है, ठीक है, ये दो लाइन कौन सी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो लाइन, और ये जो है ना ये तीसरी लाइन है, कौन सी, ये दिया हुआ। तो बोलता है ये तीसरा लाइन है ना, इन दोनों में से किसी एक लाइन को कोइंसाइड कर रहा है। मतलब समझो ये जो पिंक वाली पेन है या पिंक लाइन है उसको ऐसे कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो पिंक वाले का स्लोप है और इसका स्लोप है, इन दोनों का स्लोप सेम होगा। समझ में आ रहा है, चलो बताता हूँ मैं आपको।
तो हमने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है उसका स्लोप निकाला। अब ये जो लाइन होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन लाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये भी एक कंसेप्ट है इसका, जो मैं सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या रहेगा, ये जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है, इसमें होगा क्या मालूम है कि अगर ये y स्क्वायर को ये सबको x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो एक नया इक्वेशन आता है, जैसे bm स्क्वायर प्लस 2hm इस तरह से, और bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a, है ना। ये जो y स्क्वायर है इस सबको ना x स्क्वायर से डिवाइड करते तो ये इक्वेशन आता है। कैसे, अगर समझो मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, उल्टा देखो, by स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो होगा क्या, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ओके, ये ये जो y अपॉन एक्स है इसका स्क्वायर प्लस ये एक एक्स कैंसिल 2h y अपॉन एक्स प्लस ये क्या बचा, a इज इक्वल टू 0। और ये y अपॉन एक्स को हम m लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, देखो जो y अपॉन एक्स है ना उसको m समझो, m स्लोप, तो क्या आ जाएगा b y अपॉन एक्स स्लोप है तो ये m स्क्वायर प्लस 2h ये m प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे आया, आपने देखा कि जो ये गिवन पेयर ऑफ लाइन्स था, इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो एक नया इक्वेशन आ जाता है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर y अपॉन एक्स को मैं m रख दूंगा, तो ये जो नया इक्वेशन आया है बेटा, यहाँ पर ये जो नया इक्वेशन आया m रखने के बाद, ये bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, इसको ही बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऐसे क्वेश्चन में काम आता है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई एक एक्स्ट्रा लाइन दी थी, उसका स्लोप हमने निकाला, इसका हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला। अगर किसी एक लाइन का स्लोप पता है तो हमें एक कंडीशन मिल सकती है। यहाँ जो m की वैल्यू है रख दो, देखो क्या आ रहा है b, ओके b, जहाँ भी m है वहाँ पर क्या रखना है -4/5, और ये उसका स्क्वायर है प्लस 2h, m की जगह वापस रख दिया प्लस a इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसके अंदर कुछ भी दिया नहीं है, सिर्फ ये जो लाइन थी उससे हमने m की वैल्यू निकाली है, स्लोप की वैल्यू। जो a, h और b की वैल्यू अननोन है, बोला क्या है कंडीशन निकालने है। एट दैट टाइम कोई वैल्यू नहीं आएगा, आपको एक रिलेशन आ जाएगा, a b और h का रिलेशन आ जाएगा। कैसे आएगा वो बताता हूँ, देखो b, इसका स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, माइनस प्लस माइनस 2h इंटू 4, 4 2 8h अपॉन 5 आ गया, प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 25 है, इस सबको अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 से, या एलसीएम ले लो समझो, या 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 यहाँ आएगा, तो 25 कट 16 भी आ गया, ओके, माइनस, ओके। अब यहाँ पर एक मिनट, इस किसी का स्क्वायर भी हो रहा है क्या, bm स्क्वायर, हाँ चलो ये सिर्फ m है, सो ये हो गया 16 और b हो गया ये, ठीक है, 25 कट हो गया, माइनस यहाँ पर 25 आएगा तो 5 से 25 कट गया, 5 8 40 h आ गया इस तरह से, प्लस ये 25 a आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये रिलेशन, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो ऐसा कर सकते हैं, 16b प्लस 25a इज इक्वल टू ये वहाँ गया तो 40h, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, 16b 25a पहले लिख सकते हो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर दिस लाइन टू कोइंसाइड विथ वन ऑफ दी लाइन। तो ये याद रखना, ऑक्सिलरी जो इक्वेशंस का मैंने कंसेप्ट बताया हमेशा, ये जो मैंने बताया रफ है, ये आपको करके दिखाना नहीं है। ये जो बेसिकली जो हमारा ये होता है by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ax स्क्वायर, इसको y x स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद एक नया इक्वेशन बनता है, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था, जो कंसेप्ट कि यहाँ पर ये जो कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई इक्वेशन है इस तरह से, इसके अंदर जो दो लाइंस हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या कोइंसिडेंट हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ओके, उसके बेसिस पर क्वेश्चन बताता हूँ। फिलहाल मैंने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो टाइप था वो बता दिया। अब समझो कि कोई इस तरह से दो इक्वेशन दिए या पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन, और हमें बोला है कि शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस क्या है, आर डिस्टिंक्ट, ओके, यहाँ लिखते हैं, चलो डिस्टिंक्ट ले लेते हैं कि डिस्टिंक्ट है, ओके, क्या है डिस्टिंक्ट है, ऐसा शो करो कि इसके अंदर जो दो लाइंस है, यहाँ पर जो दो लाइंस है इस तरह से, ये दोनों डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग लाइंस है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, लाइन है, दोनों अलग अलग लाइन है। तो अगर दो लाइन डिस्टिंक्ट आना चाहिए तो उसके लिए कंडीशन हमने क्या देखी थी, यहाँ पर मैंने बताया था आपको
कि जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है वो 0 से ग्रेटर आना चाहिए, तो डिस्टिंक्ट होता है। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो कोइंसाइड होता है, पैरेलल होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो है ना, ये इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे इस तरह से, एक मिनट, बी वाई स्क्वायर के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ए की वैल्यू 1 है। चलो यहाँ एक्स वाई के साथ क्या है, -2h और ये -2, तो -2h इज -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 यहाँ है तो 2/2, h की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से आप कंपेयर करके h की वैल्यू निकालोगे, ए और b की वैल्यू। बी वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर के साथ -3 है, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ b है, तो b कितना आ गया, -3। तो आप कभी भी क्या करोगे, हर बार ए बी और एच की वैल्यू इसमें से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, इस तरह से कंपेयर करके निकाल लिया, कंपेयर करके। अब ये कंडीशन लिखना कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालना, ये कंडीशन आनी चाहिए ना। अब हमें पता नहीं कि ये इक्वल टू 0 आएगा कि ग्रेटर देन 0 आएगा कि निगेटिव आएगा। सो हम क्या करते हैं कि एक मिनट पहले इसको मिटा लूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एच कितना है देखो 1 स्क्वायर माइनस ए 1 इंटू बी -3, इस तरह से। सो 1 स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 4 आ गया। क्या आया, एच स्क्वायर माइनस ए बी 4 आया। 4 क्या है, 0 से ग्रेटर है, यानी एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आई, पॉजिटिव आई, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर प्रूफ दैट द लाइन्स आर डिस्टिंक्ट। क्योंकि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो जो लाइन्स होती है वो डिस्टिंक्ट होती है। ठीक है, अभी हमने सीखा था। अभी एक कंसेप्ट हमने ये भी सीखा था कि अगर ये लाइन को कोइंसिडेंट प्रूफ करने है, एट दैट टाइम ये 0 आना चाहिए। तो उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पूरे चैप्टर की मैं समरी बता रहा हूँ बेटा, पूरे चैप्टर की समरी बता रहा हूँ। शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर कोइंसिडेंट। तो एट दैट टाइम सेम क्या करोगे, इसको कंपेयर कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ पर प्लस होता है, मैंने वहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या लिया, एक मिनट, एक मिनट, माइनस लिया क्या मैंने, ओह एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ पर ये प्लस है, प्लस 2h एक्स वाई, हमेशा याद रखो प्लस। तो यहाँ पर h की वैल्यू, एक मिनट ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ मैंने माइनस ले लिया था, यह हमेशा प्लस रखना है। ठीक है, गलती एक्सेप्ट करना ठीक होता है, गलती किया मैंने, भूल से मैंने माइनस लिखा था, प्लस है, हमेशा प्लस होता है। तो ये प्लस 2h है, यहाँ पर ये क्या है, प्लस 2h। उसको करेक्शन कर रहा हूँ, बहुत से लोग कमेंट में लिख भी चुके होंगे गलत किया, ठीक है ना भाई, गलत किया, सही सुधार कर रहा हूँ, आप भी सुधार करना। देखो अपने को करते करते कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो हम उसको भी करेंगे। 2h क्या है, -2, तो h क्या आएगा, 2 से 2 कटूंगा तो -1, h -1 आ गया। इसको भी चलो सही से लिखता हूँ, ओके, h का आ गया -1, चलो ठीक है, ये h -1 होगा। अभी इसका फर्क क्या होगा, ये h स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, और फाइनली -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा, समझ में आया। और ये 3, ये सही, इतना तो सही है, ये स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ा। लेकिन याद रखना ये हमेशा ax स्क्वायर प्लस होगा और इधर भी प्लस होगा। मैंने इसको देख के गलती से माइनस लिख दिया था, हमेशा प्लस लेना है। मुझे कैसे याद आया कि जब मैंने यहाँ लिखा ना, तो मुझे ध्यान आया, अरे पिछले क्वेश्चन में मैंने माइनस लिख दिया लगता है। तो इस तरह से अपने आपसे ही अपने को पता चल जाता है कि कहीं पर हमसे गलती हो रही है। तो वो जो है आपका जो सिक्स सेंस होता है कि हमने पीछे कहीं कुछ गलत कर दिया, ऐसे खुद को फील होता है। अभी ax स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर को 0 से कंपेयर करो कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर भी देखो प्लस ही लिखना है। पिछले क्वेश्चन में मेरे से गलती हुई, मैंने बाद में करेक्शन कर दिया उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, चलो यहाँ लिखता हूँ 1। एक्स वाई के साथ क्या है, देखो यहाँ पर -6 है, यहाँ 2h, सो 2h इज इक्वल टू -6। फिर वाई स्क्वायर के साथ b है, वाई स्क्वायर के साथ 9 है, तो b इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर h क्या आ जाएगा, 2 यहाँ है, -6/2 -3, h इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9। अब हमेशा की तरह ना h स्क्वायर माइनस ए बी चेक करो, h स्क्वायर माइनस ए बी, h क्या है देखो ये -3 का स्क्वायर माइनस ए बी, a कितना है 1 इंटू बी कितना है 9, सो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, एक मिनट, ओके ये क्या हो गया, -3 स्क्वायर प्लस 9 हो गया, फिर माइनस 9 इंटू 1 9, 9 माइनस 9 0, सो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ गया, 0 आ गया। तो अभी आपने देखा था ना कि अगर इसकी वैल्यू 0 आती है एच स्क्वायर माइनस ए बी की, तो हम लोग लिखते हैं येस द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट यानी पैरेलल। अगर ये 0 आया तो ये लिखना, अब आगे आप लिखोगे। तो ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया आपको, ये ऑलरेडी सब मैं बता चुका हूँ। अभी यहाँ पर है अलग से क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने पिछला कंसेप्ट आपको बताया यहाँ पर कि जो 2 लाइन के स्लोप होते हैं उनका सम क्या होता है 2h/b, उनका प्रोडक्ट क्या होता है a/b। इस चीज को याद रखो, बस ये चीज याद रखो, ये हमेशा आप काम आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब 4.1 के ही क्वेश्चन है। अभी तक पहला एक्सरसाइज ही बता रहा हूँ, इतना यार चैप्टर में एक लेक्चर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी तैयारी पूरे चैप्टर की हो। ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन बता के हट गया 10 मिनट में। 10 मिनट का वीडियो बनाना एम नहीं है, वीडियो 1 घंटे का बनाना भी एम नहीं है। एम ये है कि कितने कम टाइम में पूरे चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाए विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक के अननोन वैल्यू है, पता करो इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स, यानी एक लाइन का जो स्लोप है रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये एक दिया हुआ है कंबाइंड इक्वेशन, इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर लाइन। एक लाइन का स्लोप है सपोज m1 है, वो दूसरी लाइन का जो स्लोप है m2 का 4 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। सपोज यहाँ पर 2 लाइन है, इस तरह से समझने की कोशिश करो, m1 और m2। तो जो m1 है पहली लाइन का स्लोप, वो दूसरी लाइन के स्लोप का 4 गुना है, ये कंडीशन दी है। तो ऐसे में आप इस तरह से ये निकाल लोगे, पहले लिखोगे लेट द स्लोप ऑफ द लाइंस बी m1 एंड m2। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला है, हमें अननोन वैल्यू के पता करना है। तो देखो वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या है 4x² प्लस kxy प्लस y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया, कंपेयरिंग किया, कंपेयरिंग विथ, कंपेयर करने के बाद आपको वैल्यूज मिलेगी। x² के साथ 4 है तो a इज इक्वल टू 4 आ गया, xy के साथ k है, मतलब यहाँ पर 2h की वैल्यू k आई तो h क्या आ गया, k/2 आ गया। y² के साथ b है, यहाँ कुछ नहीं है तो b की जगह पर 1 आ गया। एक मिनट, b की जगह पर 1 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, a, b और h की वैल्यू निकाली। तो यहाँ देखो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बताया था मैंने कि जब भी इस तरह से कंबाइंड इक्वेशन हो तो m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का ये 2 फॉर्मूले आप यूज़ करते हैं। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो मैंने बताया था। आप क्या करो, यहाँ पर m1 प्लस m2 का जो फॉर्मूला है क्या था, -2h/b, और m1 इंटू m2 का जो फॉर्मूला था a/b, इसको यूज़ कर लेंगे। अब देखो m1 प्लस m2, यहाँ पर m1 जो है 4 टाइम्स m2 है, तो मैं क्या करता हूँ m1 को 4 टाइम्स m2 लिख देता हूँ, ये इस तरह से। देन -2h, देखो 2h क्या था k, तो ये क्या हो जाएगा -k। ओके, माइनस पहले से 2h की वैल्यू k है, एंड अपॉन ये b है। एक मिनट इसको सही से कर दूँ, ये b लिखा हुआ है। ओके 2h/b, b की वैल्यू क्या है देखो 1, ये 1 है। वैसे ही ये m1 की जगह पर भी 4m2 लिख दो। ओके, ये करना है। a/b, a 4 है और b 1 है, तो 4/1 इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम m2 और 1 टाइम m2, 5 टाइम m2 इज इक्वल टू -k। सो m2 क्या आ जाएगा, ये -k, ये 5 इधर आया तो डिवाइड बाई 5, इस तरह से। अब यहाँ भी देखो 4m2 और m4 का 4 रहेगा, m2 मल्टीप्लाई हो गया, m2 स्क्वायर हो गया। अच्छा देखो ये जो 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कैंसिल कर सकते हो यहीं पर। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 कैंसिल हुआ था, m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 1 आ गया। m2 क्या है देखो -k/5, तो ये है -k/5 एंड उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस का स्क्वायर प्लस k²/25 इज इक्वल टू 1। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा देखो, ये k² है, 25 यहाँ गया तो 25 इंटू 1 25, k क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा, सो k इज इक्वल टू +-5। तो इस तरह से k की 2 वैल्यूज आ गई, +5 -5। तो ये जो m1 प्लस m2 है, ये फॉर्मूला याद रखिए। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला होता है -2h/b और m1 इंटू m2 होता है a/b। ये कहाँ से यूज़ करना है, यहाँ से a, h और b की वैल्यू इस इक्वेशन से मिल जाएगा। ये जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको इस जनरल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर कर देंगे, होमोजीनियस इक्वेशन के साथ, और m1 m2 का रिलेशन क्वेश्चन में ही दिया था। तो इस तरह से ये करना है। अगर समझो यही क्वेश्चन इस तरह से एक आ जाए, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि इफ स्लोप ऑफ वन लाइन गिवन बाय
दिस ax² + 2hxy + by² = 0, ये जो लाइन है इज 4 टाइम्स द अदर। देखो बिल्कुल वैसा ही है कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का 4 टाइम्स है, बिल्कुल वैसा ही है। देन शो दैट 16h² = 25ab। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो ये प्रूफ करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे चलो इसको प्रूफ कर दें। कैसे करेंगे देखो वैसे ही ओके। सबसे पहले तो आप करोगे कि वन लाइन गिवन बाय स्लोप ऑफ वन लाइन, यानी स्लोप ऑफ वन लाइन इज m1 इज 4 टाइम्स द अदर। ओके, दूसरे का 4 टाइम्स होगा, ये पता चल गया। अब ये रिलेशन जो दिया है उसके बाद a, h और b की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, बट जो इक्वेशन उसके अंदर कोई नंबर्स नहीं दिए, तो जब भी a, h और b की वैल्यू होगी तो उसकी जगह वही रखो। हमें ये जो शो करना है लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दो लाइन्स के स्लोप को प्लस करते हैं तो क्या आता है -2h/b। अगर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा a/b। अभी पीछे आपने सीखा था, मैंने जो पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही बताया। अब m1 की वैल्यू 4m2 है तो हम क्या करेंगे m1 की जगह पर 4m2 रखते हैं, और ये ऑलरेडी m2 है -2h/b। 4m2 और 1m2 5m2 आ जाएगा इज इक्वल टू -2h/b। और अगर m2 निकालते हो तो ये 5 यहाँ पर आएगा तो -2h/5b आ जाएगा। तो ये m2 का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। अब सिमिलर वे से जो m1 है 4m2 है, यहाँ m1 की जगह 4m2 रख दो, और ऑलरेडी यहाँ m2 है इज इक्वल टू a/b। a और b को ऐसे ही रखो, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये 4 टाइम्स m2 दो बार मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा a/b। अब यहाँ पर जो स्क्वायर करना है m2 की वैल्यू अगर ये रख देते -2h और 5b, ओके ये रख देते तो ये क्या हो जाएगा -2h/5b। अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसका स्क्वायर करता हूँ और ये a/b, हमें कैसे भी करके 16h² = 25ab लाना है। तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 4 टाइम्स है, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4h² और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और ये b² हो जाएगा इज इक्वल टू a/b है। देखो लाना क्या था, यहाँ पर लाना क्या था 16h² और 25ab। तो मैं क्या करूँगा, देखो 4 4 सा 16h² यहाँ पर आ चुका है, बराबर 4 4 सा 16h², और ये जो 25b² था उसको उधर लेके जाते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो a25b²/b ये जो है तो एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, और आ गया 16h²। 25 नंबर पहले लिख देते, ये a पहले था, 25 फिर a और फिर b। तो देखो जो लाना था वो आ गया, देख रहे हो यही लाना था ना, क्या लाना था 16h² = 25ab। देखो वही आ गया 16h² = 25ab। हैंस प्रूव लास्ट में लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पर प्रूव करने बोला है। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों मैंने बताया है। इन फॉर्मूलेज का यूज़ करके आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिसमें स्लोप्स के रिलेशन दिए होते हैं, कंबाइंड इक्वेशन दिया होता है, तो आप कर सकते हो। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आओ अब अगला टॉपिक देखते हैं जो होगा एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2 के लिए 4.3 डिलीट हो चुका है बेटा। जैसे कि आपको मालूम है एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² + 2hxy + by² = 0, यानी जो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। बार बार देखो होमोजीनियस इक्वेशन क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ x² और xy और y² होगा, इसके बाद में जो x और y टर्म होता है वो नहीं है, वो जनरल सेकेंड ईयर डिग्री जो इक्वेशन में होता है 4.3 का है, वो नहीं है। तो ऐसे में 4.2 में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि सपोज ये कंबाइंड इक्वेशन है, यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन्स है इस तरह से, तो दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो इस तरह से एंगल होता है थीटा, वो थीटा कितना होगा। तो इसके अंदर से अगर मुझे एंगल निकालना है दो स्ट्रेट लाइन के बीच में से, तो मैं क्या करूँगा, वो एंगल निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड यानी क्योंकि ये जो tan थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम मॉड लगाते हैं 2 टाइम्स √h² - ab अपॉन a + b। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखो। ये 4.2 आपको अच्छे से करने में मदद करेगा, बहुत इजी है। 4.2 एंगल्स निकालना है, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी होगी, इस तरह से इक्वेशन दिया होगा। तो आप करोगे क्या, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लोगे, h की वैल्यू और b की वैल्यू, इस फॉर्मूले में a, b और h की वैल्यू रख दो, आपको tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा से थीटा कैसे निकालोगे, tan उस तरफ गया तो tan इनवर्स, बड़े आसानी से। अब यहाँ पर एक बात होती है, देखो बात क्या होती है कि अगर tan 0 और tan 90 की बात करेंगे, देखो tan 0 क्या होता है 0 और tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, पता है ना आपको। और इन्फिनिटी मतलब क्या होता है 1/0 होगा। तो
तो याद रखो कि अगर ये tan थीटा में ये जो अपॉन में 0 आ जाए, 1/0 जैसे होता है, ऊपर कुछ भी रहे और ये 0 आ जाए, अपॉन में क्या आ जाए 0, यानी a प्लस बी जो है वो क्या आ जाए 0 आ जाए, a प्लस बी क्या आ जाए 0, तो हम बोलते हैं कि जो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर है। या क्यों परपेंडिकुलर? क्योंकि उसका एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर समझो कि ये जो h² माइनस बी है वो 0 हो जाएगा, तो लाइन्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का निशान है, ये परपेंडिकुलर का निशान है कि कोई भी दो लाइन जो होगी, ये दो लाइन देखो इस तरह से, ये अगर पैरेलल है तो एट दैट टाइम दिस कंडीशन विल फॉलो, h² माइनस ab इक्वल टू 0। और अगर समझो इसके अंदर से जो दो लाइन्स है वो इस तरह से परपेंडिकुलर है, इस तरह से, तो ये वाला जो कंडीशन फॉलो होगा कि a प्लस बी 0 होगा। दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ से जो a है और ये b है इसको प्लस करोगे तो 0 आएगा। अगर दोनों लाइन पैरेलल है इस तरह से तो h² माइनस ab 0 आएगा। ये कंडीशन है, तो ये याद रखना, ये मेन फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर देखो क्वेश्चन है, शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि चलो यहाँ से मैं डायरेक्ट कंपेयर करता हूँ, a की वैल्यू 3 है, सॉल्व आप करना, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर 2h की वैल्यू -4 है, ओके, और b की वैल्यू देखो ये -3 है, इस तरह से। यहाँ से h अगर निकालोगे तो 2 आया तो -2 हो गया, h -2, b जो है -3 आ गया। सो a h और ये b है, ध्यान से देखना। अभी हमें क्या बोला है, परपेंडिकुलर प्रूफ करो कि ये दो, इसके अंदर जो दो लाइंस है वो परपेंडिकुलर है। दो लाइंस परपेंडिकुलर के लिए मैं क्या करूँगा, a और b को प्लस करके देखूंगा। a और b प्लस करके देखो, a कितना है 3 प्लस b कितना है -3, 3 प्लस माइनस माइनस 3 -3 यानी 0। तो क्या मिला मुझे, a प्लस बी क्या मिला 0। अगर a प्लस बी 0 है देयरफॉर गिवन लाइन्स आर क्या है 0 आया, मतलब परपेंडिकुलर। बस हो गया, यही प्रूफ करना था। देखो यही प्रूफ करना था, परपेंडिकुलर। तो कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर प्रूफ करना रहे तो सीधा ऐसे देख के भी पता करोगे। देखो ये 3 और ये -3, दोनों को प्लस करके 0 आ रहेगा, 3 - 3 0, मतलब ये परपेंडिकुलर है, देख के भी पता चलता है। उसी को सॉल्व करना रहेगा तो ऐसे सॉल्व करोगे। समझो ऐसा ही क्वेश्चन है कि पैरेलल प्रूफ करना है कि इसके अंदर से जो लाइन्स है वो कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट को ही हम पैरेलल भी समझ सकते हैं। तो क्या करोगे, बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करो। एक ही जगह क्या है, देखो 1 है, xy के साथ 2h होता है, तो 2h इज इक्वल टू 4, तो h क्या आ जाएगा 2। ओके, कैसे कंपेयर करो, बहुत से सोच रहे होंगे अरे ये वाला इक्वेशन था ना ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से हम कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं। x² के साथ a इधर कुछ नहीं तो 1, फिर 2h 4, फिर ये b है, b कितना है 4, ये आ गया। अभी पैरेलल प्रूफ करने के लिए मैं h² माइनस ab निकालता हूँ, ये 0 आना चाहिए। h² माइनस ab, h क्या है 2 का स्क्वायर माइनस a यानी 1 और b यानी 4, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 1 4, 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, गिवन लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर गिवन, एक मिनट, देयरफॉर गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट बोला है तो कोइंसिडेंट लिखो, पैरेलल बोला होगा तो पैरेलल लिखना। तो इस तरह से देखो ये क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। कोइंसिडेंट प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो आप ऐसे करोगे। अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको इसमें आएगा 4.2 में, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, जो लाइंस है उसके बीच में जो एंगल निकालो। सॉल्यूशन, तो क्या करोगे, सॉल्यूशन में यही लिख देता हूँ, वी हैव दिस। ओके, क्वेश्चंस को पहले देखो, एग्जाम में क्वेश्चन लिखते नहीं बट क्वेश्चन के कंटेंट को लिखते हैं। कंपेयरिंग दिस विथ ax² प्लस 2hxy, अच्छे से लिखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिखना अच्छे से है। कैसे लिखना है, कंपेयरिंग विथ, नाउ, वी हैव, ऐसे सब आप खुद से लिखो यार, सब मैं बताते बैठू। x² के साथ 2 है तो a इज इक्वल टू 2, 2h कितना है -6, xy के साथ -6, इधर 2h है, सो h क्या आ जाएगा 2 यहाँ है तो -6/2 -3, by², तो b के साथ क्या है 1, अरे y² के साथ क्या है 1। ओके, तो ये आ गया। अभी मुझे क्या निकालना था, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। अभी देखो बेटा, एंगल निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी, तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, ये मॉड लिखना बहुत जरूरी है, 2 टाइम्स √h² माइनस ab अपॉन क्या था a प्लस बी। फॉर्मूला याद रखो, अंदर अगर कोई निगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है वो बाहर आके पॉजिटिव ही हो जाएगा। चलो सॉल्व करते। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, देखो मॉड 2 टाइम्स √h² माइनस ab, h² क्या है माइनस रूट में
-3, इसको अलग से भी निकाल सकते थे आप चाहिए तो, रूट वाला नंबर। a इंटू बी, ए क्या है 2 और b क्या है 1 अपॉन a प्लस बी, ए क्या है 2 और b है 1, इस तरह से। सो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, देखो ये 2 बाहर है, अंडर ये -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, +9 ना, माइनस का प्लस, -2 इंटू 1 तो -2, 2 + 1 3 आया। सो इज इक्वल टू, इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। चलो ये क्या आ गया, 2 टाइम्स रूट 9 - 2 7/3, क्या है ये tan थीटा है, बट हमें क्या निकालना था, फाइंड द एंगल, यानी थीटा निकालना था। तो मैं क्या करूँगा, थीटा इज इक्वल टू tan आगे गया तो tan इनवर्स, ये मॉड है, मॉड रखेंगे इसको हम मॉड को मॉड रखेंगे 2√7/3, और इस तरह से थीटा जो एंगल निकालना था वो आ गया। कितना आसान है, देखो क्या क्वेश्चन था, फाइंड दी एंगल बिटवीन लाइंस। इसके अंदर 2 लाइन है, दोनों के बीच का एंगल निकालो। सीधा सीधा इसको होमोजीनियस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ए एच और बी की वैल्यू निकालोगे, और ये फॉर्मूला जो है वो लिख के उस फॉर्मूले में ए एच और बी की वैल्यू रख दोगे तो आपको tan थीटा मिलेगा। थीटा निकालने के लिए tan को उस तरफ ले जाओ, tan इनवर्स। अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 0, 30, 45, 60, 90 के लिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होता तो उसका डायरेक्ट आप tan इनवर्स निकाल सकते थे, या तो ये वैल्यू नहीं निकल रहा है तो ऐसे ही रख दो। तो ये हो गया। अभी देखो एंगल निकालने के लिए पूछा जाएगा। अभी यहाँ पर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये जो है ये क्या है, ये इस तरह से होता है बच्चों, ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू, नहीं ये तो होमोजीनियस हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होता है, आगे होता है +2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ये एक लंबा चौड़ा इक्वेशन है, इसको बोलते हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये जो इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक तो होमोजीनियस है, बट इसके बाद देखो x, y और c आ जाता है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो इक्वेशन से हमें नहीं करने, जनरल इक्वेशन जो है हमें सिर्फ ऐसे इक्वेशंस के क्वेश्चन आएंगे, 2hxy + by² इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। ओके, अच्छा ये जो है एक्सरसाइज 4.3 है, क्या है, एक्सरसाइज 4.3 है जो डिलीट हो गया है। इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का जो है वो आप कर लेना। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसे बोला गया था कि ये सेकेंड डिग्री पे बेस्ड नहीं है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना। बाकी पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है 4.3 मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जैसे कि आप जानते हो अपना जो रेड कलर है वो यहाँ पर मैं ला रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। तो ये जो है 4.3 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 10 खाली कर लेना। तो जनरल सेकेंड डिग्री वाला जो एक्सरसाइज है 4.3 छोड़ के 4.1 और 4.2 बहुत अच्छे से करना। मैंने काफ़ी डिटेल में ज़्यादा एग्जांपल्स देके बताया। यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई भी इस तरह से कंबाइंड इक्वेशन उसके बीच में एंगल निकालने आएगा तो ये करो। और अगर कुछ कंडीशन है एंगल के लिए कि भाई बताओ कि ये जो इक्वेशन है ये परपेंडिकुलर लाइन्स को शो करता है, तो उसका जो कंडीशन था a + b 0 ला के दिखा दो। ओके, a + b 0 ला के दिखा दो यहाँ से। और अगर a + b 0 आ गया, अरे यार a + b 0 ला के दिखा दिया, और यहाँ पर अगर उसको पैरेलल या कोइंसिडेंट बोला है तो h² - a भी 0 ला के दिखा दो। तो ये एंगल वाला है 4.2 हो गया। 4.1 और 4.2 इतना ही करना है, काफ़ी इजी है। मैंने ये जो समरी बताया है, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो चैप्टर हो गया आपका तैयार। 4.3 नहीं करेंगे इसलिए बहुत आसानी से हो रहा है। तो बस अब यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि 6 मार्क हो गए आपके पक्के। ये जो चैप्टर है ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ये आएगा 6 मार्क के लिए। 6 मार्क्स में से भी एक 2 मार्क्स और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या तो एक 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा कि आपको एज पर डिलीटेड सिलेबस जो भी मैंने बताया अच्छा लगा होगा और ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा। अगर आपको लगता है कि सर जो आपने सिखाया इसका मुझे बेसिक नहीं आता लाइंस का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ, इसका बेसिक लेक्चर देखोगे तो आपको लाइंस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सिर्फ एक लाइन होगा तो उसके कितने टाइप के इक्वेशंस होते हैं, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बताया, वो देख के सीख सकते हो। आपको लगता है कि सर इसके जो 2 एक्सरसाइज हैं उसके जो कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, तो मैंने पूरे चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज है जो डिलीटेड है वो भी सिखाया हुआ है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो जाइए देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका समरी। अब ये होता पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद मैं दूंगा वेक्टर्स
ओके वेक्टर्स बचा है, और कौन से चैप्टर बचे, लाइन एंड प्लेन, लाइन प्लेन और वेक्टर और डिफरेंशियल, ये 3 चैप्टर उसके भी मैं वन शॉट दे देता हूँ। अभी भी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो। 15 में से 12 चैप्टर मैं दे चुका हूँ, 3 चैप्टर बचा है वो भी मैं जल्दी जल्दी दूंगा। हर चैप्टर के ऊपर मैंने पिछले 15 बोर्ड के जो पेपर है 2013 से लेकर 2020 तक मैं आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। जो थियरम्स है उनकी सीरीज भी मैंने बनाई हुई है पूरे, इसके अंदर से जो थियरम्स है यहाँ पर इसके अंदर बताना चाहूँगा कि एक थियरम जरूर आता है, एक थियरम इस चैप्टर का आता है, वो कौन सा थियरम है वो भी बताता हूँ। हाँ, कि ये जो लाइन है, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर जो मैंने कंडीशन दिया था कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है 0 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, इसके पहले मैंने दिया था एच स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ ये यहाँ पर एक थियरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एच स्क्वायर माइनस ए बी है, एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन दिस लाइन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, कि जब एच स्क्वायर माइनस ए बी या तो 0 से ग्रेटर रहे या इक्वल रहे। तो ये थियरम जरूर करना है इस चैप्टर का, ये थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने इसका प्रूफ करके दिया हुआ है, इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने थियरम है पूरा प्रूफ दिया हुआ है। थियरम सीरीज में जाके देखो, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ थियरम सीरीज का, आप जरूर देखो। ओके, इसके अंदर भी क्या है कि अगर 0 से ग्रेटर है तो डिस्टिंक्ट होता है, 0 को इक्वल है तो कॉन्सिडेंट होता है, और 0 से लेस है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मतलब अगर 0 से ग्रेटर है या इक्वल है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो बस यही बात है। तो बच्चों उम्मीद करूँगा आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और दोस्तों में शेयर नहीं करते आप लोग यार, इतना कंफ्यूज हो गए हो यार। ठीक है, मैं चलो देते रहता हूँ, और भी जो है अभी एग्जाम का क्या होगा कुछ पता नहीं है, मैं कंटेंट देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।